आप सभी भाइयों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मोबाइल शॉप एसेसरीज डिस्प्ले या कवर डिस्प्ले कैसे तैयार होगी और इस पर टोटल कितना खर्चा आएगा। तो इन सभी बातों का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा भाई मैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा दोस्त इसके बारे में जान लेते हैं भाई। सिर्फ ये एक डिस्प्ले नहीं है भाई, आप सभी जानते होंगे कि मोबाइल शॉप में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मोबाइल शॉप में कितना भी स्टॉक ले आए हम, मोबाइल स्टॉक नज़र ही नहीं आता। जितना भी स्टॉक डाल लें भाई पता ही नहीं चलता कहाँ पे गया स्टॉक। जब हम होलसेल की दुकान से या दिल्ली गफ्फार मार्केट से माल ख़रीदते हैं तो उस टाइम हमें लगता है भाई कि ये स्टॉक काफ़ी है भाई, इस स्टॉक में तो मेरी दुकान फुल हो जाएगी भाई, भरी भरी दिखेगी। लेकिन जब हम वही स्टॉक दुकान पर लेकर आते हैं भाई तो वो स्टॉक पता ही नहीं चलता भाई कहाँ पे गया। इस वजह से इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा हो जाती है मोबाइल शॉप में और माल का भी दिखाई नहीं देता भाई माल कहाँ है कहाँ नहीं है। तो इसमें भाई इसके लगाने के बाद आपको सिर्फ अगर आप इस पर 5-10 हज़ार रुपये की ईयरफोन भी लगा दें भाई, इतना तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 5-7 हज़ार रुपये की ईयरफोन लगा दें तो आपकी दुकान भरी भरी नज़र आएगी भाई। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई कि जैसे मोबाइल कवर को ही लगाएं या ईयरफोन डाटा केबल को लगाएं तो हमें पता नहीं होता भाई। कस्टमर आता है, हमारे पास स्टॉक पड़ा भी होता है उस कवर का या एसेसरीज़ का, लेकिन हमें टाइम पर मिलता नहीं भाई, तो हम उसको कस्टमर को मना कर देते हैं कि ये पड़ा नहीं भाई। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो नज़र आ जाता है और हमें पछतावा होता है कि भाई ये उस टाइम क्यों नहीं दिखा। लेकिन इसके लगाने के बाद आपका सभी स्टॉक आपकी आंखों के सामने होगा भाई, आपको पता भी होगा, आप अपडेट भी रहोगे कि भाई कितना स्टॉक किस चीज़ का पड़ा है और आपको दिखाई भी देगा और उसी हिसाब से लेकर आओगे आप। दूसरा भाई ये भी होता है कई बार कि हम स्टॉक लेने जाते हैं होलसेल की दुकान से या गफ़ार से, तो जो ऑलरेडी स्टॉक हमारे पास पड़ा होता है उसी का दोबारा स्टॉक हम ले आते हैं कवर या एसेसरीज़ का। इसका यही रीज़न है कि भाई हमें पता नहीं होता कि स्टॉक कहाँ पड़ा है, कितना पड़ा है, कैसे पड़ा है। लेकिन इसके लगाने के बाद भाई ये सारी समस्याएं अपनी हल हो जाएंगी। और तीसरा बेनिफिट ये है कि जैसे भाई एक ईयरफोन या डाटा केबल खोल ली हमने तो बार बार हम क्या पता उसी पीस के 10 पीस खोल दें तो कस्टमर लेने में हिचकिचाहट करता है, कहता है कि भाई ये यूज़ हो रखी है या कुछ हो रखी है। तो इसके लगाने के बाद भाई आप एक लाइन जैसे ईयरफोन की लगा ली तो आपको पता है कि पहली लाइन में मेरी खुली ओपन ईयरफोन पड़ी है भाई दिखाने के लिए, तो आप उसी को उठाओगे, ना कि बार बार नई नई ईयरफोन की डिब्बी को खोलकर कस्टमर को दिखाओगे। तो ये एक बेनिफिट है भाई इसका। और देखो दोस्त, आज के टाइम में भाई सबसे पहले आपकी मोबाइल शॉप या कोई भी शॉप हो उसकी सबसे पहले डेकोरेशन देखी जाती है भाई। जितनी डेकोरेशन अच्छी होती है उतना ही उसके पास कस्टमर ज़्यादा होता है भाई। अगर आपकी शॉप की डेकोरेशन लोगों को अट्रैक्ट कर रही है तो कस्टमर भी आपके पास उतना ही ज़्यादा आता है भाई। और दोस्त जो ब्लैक कलर का जाल होता है आपने देखा ही होगा या आप यूज़ भी कर रहे होगे अपनी मोबाइल शॉप पर, तो वो बहुत पुराने ज़माने का हो चुका है भाई। वो 10 साल 15 साल पुरानी आइटम है भाई। आज के टाइम चेंज हो चुका है तो हमें भी समय के अनुसार चेंज हो जाना चाहिए भाई। और दोस्त उसमें ये भी नहीं है भाई, मतलब आपने अच्छा खासा पैसा लगाया है मोबाइल शॉप पर और अगर आप वो जाल लगा देते हो तो सारी दुकान की लुक वो जाल ख़त्म कर देता है भाई। जबकि इसमें अगर आपने थोड़ा सा पैसा लगाया है मोबाइल शॉप पर और आप ऐसी डिस्प्ले बनाते हो तो भाई आपकी दुकान की लुक 2 गुना बढ़ जाएगी इसको लगाने से। और जबकि उसको लगाने से भाई दुकान की लुक बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। लुक का ही मैटर नहीं है मेरे भाई, वो अच्छी भी नहीं लगती। आप जानते ही हो, आप यूज़ कर रखी होगी भाई। उस पर कवर या एसेसरी टांगने पर भाई एक तो वो पहले ही हुक सीधी नहीं होती भाई, और दूसरी एक हुक दाएं एक तो हुक बाएं, और कवर वगैरह टांगने के पर थोड़ा सा वजन होने पर वो नीचे झुक जाती है भाई। और इसके अलावा मक्खियाँ वगैरह बैठ कर भाई उसका पहले ही कलर फेड होता है, कुछ जंग लग जाता है भाई उस पर, और उसकी बैक पे भाई इतनी धूल मिट्टी जम जाती है, जाले लग जाते हैं कि सफाई भी नहीं हो पाती, ना सफाई करने का मन करता है भाई। जबकि इसके ऊपर भाई आप सिर्फ हल्का सा गिल्ला कपड़ा मारो और ये बिल्कुल न्यू की न्यू, और सफाई करने का भी दिल करता है और भाई और ये दिखती भी अच्छी है। तो दोस्त अब बात करते हैं भाई इस डिस्प्ले को बनाने की और इसके टोटल खर्चे की। भाई इसको बनाना भाई बिल्कुल आसान है, आपको किसी मिस्त्री की भी ज़रूरत नहीं है भाई। हो सकता है अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आपको सिर्फ 5-10 मिनट के लिए मिस्त्री की ज़रूरत पड़े, लेकिन मेरे हिसाब से मिस्त्री की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है भाई। तो बात करते हैं इसको बनाने की भाई। तो नॉर्मल अपना
ये प्लाईवुड होता है जो भाई, ये प्लाईवुड है भाई। ये आपको हार्डवेयर प्लाईवुड की शॉप से लगभग आपकी मर्जी, आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हो। तो हाफ इंची आपका 800 से 900 रुपये का 8/4 का बोर्ड आ जाएगा। और उसके बाद दोस्त इसके ऊपर जो आप ये देख रहे हो वॉलपेपर, ये अपना भाई फ्लोर मैट है। फ्लोर मैट जो घरों के फर्श के ऊपर लगता है भाई, ये भी आपको आपके शहर में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं भाई, ये देख सकते हो। जैसे ये डिज़ाइन है भाई, इसमें वुडन डिज़ाइन, मार्बल डिज़ाइन, बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं। तो आप अपनी शॉप के हिसाब से, जो भी आपकी शॉप में कलर है, पेंट है, उस कलर के हिसाब से इसको लगा सकते हो। इसमें बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे आपको। और ये आता है लगभग भाई 8 से 10 रुपये स्क्वायर फीट, तो आपके एरिया पे डिपेंड करता है। बाकी भाई तो लगभग 1000 रुपये का भाई प्लाई बोर्ड और 350 रुपये का आपका ये वॉलपेपर आएगा, फ्लोर मैट आएगा। इसकी जगह पे चाहो तो आप जितना बजट है भाई उतना यूज कर सकते हो। इसकी जगह पे चाहो तो आप सलमाई का यूज कर सकते हो भाई, वॉलपेपर यूज कर सकते हो, फ्लैक्स यूज कर सकते हो भाई। इसमें फ्लोर मैट वाले के पास बहुत सारे कलर के ग्रीन कपड़े आते हैं भाई, रेड कपड़े आते हैं, तो बहुत सारे कारपेट भी आते हैं, तो उसको भी यूज कर सकते हो भाई। वो आपके बजट पे डिपेंड करता है। बाकी भाई इसको लगाने का तरीका भाई, इस पे सिंपल अपना ये वॉलपेपर जो 8/4 की सीट है भाई, इस पे सिंपल अपना वॉलपेपर है जो अपने को चिपका देना भाई। उसके बाद ये भाई दीवार से थोड़ा गैप रखने के लिए, ताकि दीवार भी खराब ना हो और प्लाईवुड भी खराब ना हो, इसके लिए भाई यहाँ पे ऐसे ये 4 इंच की फट्टी लगा रखी है भाई दोनों तरफ। मैं पिक्चर भी डाल देता हूँ, दोनों तरफ देख सकते हो आप ऐसे, ताकि गैप रहे और दीवार भी खराब ना हो और प्लाईवुड भी खराब ना हो। तो इसके लिए भाई सिर्फ ये 2 फट्टी लगा रखी है, उसके ऊपर ये रख के अपना सिंपल आप हमने नट लगा देने हैं भाई, पेंच कस देने हैं, तो अपनी डिस्प्ले है जो वो लग जाएगी। और इसको चाहे आप फ्यूचर में भाई आपको कुछ चेंज करना है तो इसको सिर्फ 4-5 नट खोल के भाई आप किसी दूसरी तरफ, या आपको छोटी बड़ी काट के करनी है तो इसको वो भी कर सकते हो भाई। तो दोस्त लास्ट में आप बात करते हैं अपनी हुक की। हुक कहाँ से मिलेगी और कितने की मिलेगी भाई। ये दोनों हुक देखते हो, ये नॉर्मल अपनी ब्लैक वाली है, कोई दोस्त ने मंगवाई थी अभी थोड़े दिन पहले, तो उससे लेकर आया मैं। पहले इन पे जब मंगवाते हैं इन पे पहले ही जंग लगा हुआ होता है, और ये पीछे से टेढ़ी मेढ़ी होती हैं पहले ही भाई, ये प्रॉपर सीधी नहीं होती। और गर्मियों में मक्खियाँ इनके ऊपर बैठ कर इनका इतना बुरा हाल कर देती हैं भाई, इनको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जब हम गीले कपड़े से इनको साफ़ करते हैं तो इनके ऊपर जंग लग जाता है भाई, और जंग इतना लग जाता है कि वो एसेसरी की, मोबाइल कवर की पन्नियों पे, एसेसरी पर आने लगता है भाई। तो ये बहुत ही भद्दी हो जाती हैं भाई। दूसरी तरफ ये देख सकते हो भाई, इसको साफ़ करना भाई बिल्कुल आसान होता है। इस पर हल्का सा गीला कपड़ा मारो और ये ऐसी की ऐसी। और दोस्त ये है 6 mm की रोड भाई। ये जो अपनी ब्लैक होती है ये आती है भाई अपनी 12-13 रुपये, ऐसे 14 रुपये। और ये वाली हुक है जो, ये इससे थोड़ी सी महंगी है, जो भाई आप डिस्क्रिप्शन में और डिस्प्ले पे ये नंबर दे रहा हूँ भाई, इस पे आप इसका रेट पता कर सकते हो और इसको मंगवा सकते हो भाई। और दोस्त मैं ऐसा बोलूँगा कि आंख बंद करके मंगवा सकते हो भाई, विश्वास करके मंगवा सकते हो, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक छोटा सा दुकानदार हूँ। मेरे मन में भी भाई जब मैं ऑनलाइन माल मंगाता हूँ तो बहुत सारे पर्सन होते हैं, लेकिन दोस्त आप इस नंबर पे जो ये नंबर दे रहा हूँ भाई मैं, इस नंबर से ये हुक बिल्कुल आंख बंद करके मंगवा सकते हो विश्वास के साथ। क्योंकि भाई शायद आपको नहीं पता हो भाई, ओरिजिनल स्टेनलेस स्टील लिखा तो होता है प्रोडक्ट पे वो, लेकिन वो होता नहीं। स्टील की जगह दोस्त वो पॉलिश होती है जो थोड़े दिन के बाद पपड़ियाँ बनकर उखड़ने लग जाती हैं, और हुक अच्छी दिखने की बजाय और भी भद्दी नज़र आती है भाई। तो दोस्त लिखने से कुछ नहीं होता भाई, इसलिए आपको मैं दोबारा बोल रहा हूँ भाई, इस नंबर पे आप आंख बंद करके भाई विश्वास करके ये हुक है वो है जो मंगवा सकते हो भाई। अगर आप मुझसे कुछ बताना छूट गया हो या रह गया हो भाई, तो आप मुझे कमेंट करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आपको वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।